बजाज फिनसर्व ईएमआई कार्ड उन चुनिंदा कार्ड्स में से एक है जो बहुत पुराना कार्ड है, जो बहुत सालों से लोग इस्तेमाल करते आ रहे हैं और बहुत सारे लोग इसे अप्लाई भी करना चाहते हैं। लेकिन क्या ये बजाज ईएमआई कार्ड हमारे पास रहना चाहिए? अगर हाँ, तो इस कार्ड को हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, पूरी विस्तार से मैं आप सभी को आज इस वीडियो में बजाज फिनसर्व ईएमआई कार्ड के बारे में बताने वाला हूं। तो मैं उम्मीद करता हूं आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनव स्वागत करता हूं आप सभी को हमारे चैनल चलो सीखो में। आइए जानते हैं। अब पहले मैं आप सभी को बता देता हूं बजाज फिनसर्व ईएमआई कार्ड के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, क्या हमें ये कार्ड इस्तेमाल करना चाहिए। उसके बाद मैं आप सभी को बताऊंगा कि इसको हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो पहले हम इसके फ़ायदे जान लेते हैं। देखिए, जब भी आपको बजाज फिनसर्व ईएमआई कार्ड मिलता है तो आपको इसका फिजिकल कार्ड नहीं मिलता है, आपको इसका डिजिटल कार्ड मिलता है। तो चोरी होने का खतरा यहाँ पर नहीं होता है। नॉर्मली जब भी हमारे पास क्रेडिट कार्ड्स होते हैं तो फिजिकल कार्ड्स होते हैं, कहीं पर अगर वो गिर जाते हैं तो चोरी होने का खतरा होता है, साथ ही साथ कोई भी उससे ट्रांजेक्शन कर सकता है, पिन देने की भी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे ये जो खतरा है ये बजाज फिनसर्व ईएमआई कार्ड के साथ नहीं है। और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है? सबसे बड़ा बेनिफिट है ये आपकी स्पेंडिंग को बढ़ाता नहीं है बल्कि घटाता है। दुनिया में कोई भी बिना स्वार्थ के किसी दूसरे आदमी का फायदा नहीं चाहता है। अगर किसी दूसरे आदमी को वो कुछ ऑफर कर रहा है, मतलब बदले में वो अपना स्वार्थ देख रहा है। बैंक वाले भी यही करते हैं। जब आपको क्रेडिट कार्ड्स वो प्रोवाइड करते हैं, फ्री पे देते हैं, लाइफ टाइम फ्री, आपको कैशबैक वगैरह देते हैं, वो आपकी भलाई के लिए नहीं बोल रहे हैं, वो उनकी खुद की भलाई के लिए बोल रहे हैं। अगर आप क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करोगे तो आपकी स्पेंडिंग बढ़ जाती है। आप दोस्तों के साथ पार्टी करने निकल जाते हो, आपके पास डेबिट कार्ड नहीं होता है बल्कि आपके पास क्रेडिट कार्ड होता है। तो आप क्या करते हो? आपको पता है आपके पास पैसे नहीं है, डेबिट कार्ड नहीं है, लेकिन फिर भी आपके पास क्रेडिट कार्ड होता है, तो कहीं पर भी जाकर आप स्वाइप कर देते हो। तो इसमें क्या होता है? आपकी स्पेंडिंग बढ़ जाती है। क्रेडिट कार्ड पाना जितना कठिन है, उससे ज़्यादा कठिन है उसे नियंत्रण में अपने पास रखना। आप भले ही एक क्रेडिट कार्ड को नियंत्रण में रखें, या फिर आप जैसे 10 लोग भले ही एक क्रेडिट कार्ड को नियंत्रण में रखें, लेकिन आपके अलावा भी 5 लोग ऐसे होते हैं जो क्रेडिट कार्ड के जरिए फिजूल का खर्चा करते हैं। तो बैंक को आप जैसे 10 लोगों से जो नुकसान हो रहा है वो उसकी भरपाई कहां से कर रहे हैं? उन 5 लोगों से कर रहे हैं जो क्रेडिट कार्ड की मदद से फिजूल का खर्चा कर रहे हैं। तो यही होता है क्रेडिट कार्ड का माया जाल। लेकिन बजाज फिनसर्व ईएमआई कार्ड में ऐसा नहीं होता है। आपको फिजिकल कार्ड नहीं मिलेगा, उसमें कोई चिप नहीं होगा, कहीं पर भी जाकर आप उसे स्वाइप नहीं कर सकते हो। तो ये जो स्पेंडिंग लिमिट है ये बजाज फिनसर्व कार्ड आपका बढ़ाता नहीं है बल्कि घटा देता है। बल्कि इसमें होता क्या है, जब भी आपको एक कार्ड की ज़रूरत है, जब भी आपको कुछ भी खरीदना पड़ेगा, तभी सिर्फ आप इस कार्ड का इस्तेमाल करोगे, यानी कि वो ईएमआई में कन्वर्ट हो जाएगा। नो कॉस्ट ईएमआई में आपको कोई भी प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो बजाज फिनसर्व ईएमआई कार्ड एक ऐसा कार्ड है जो सिर्फ आपकी ज़रूरतों को ही पूरा करता है, ये फिजूल का खर्चा करने के लिए बिल्कुल भी नहीं है। इसीलिए बजाज फिनसर्व ईएमआई कार्ड उन चुनिंदा कार्ड्स में से एक है जो मैं आप सभी को रेकमेंड करूंगा, भले ही इसके लिए आपको 567 रुपीज़ की ज्वाइनिंग फ़ी देनी पड़े। जी हाँ, आपको यहाँ पर 481 रुपीज़ प्लस 86 रुपीज़ यानी कि 567 रुपीज़ की ज्वाइनिंग फ़ी देनी पड़ेगी। अगर आप हर साल इससे एक भी ट्रांजेक्शन करते हो, मिनिमम 1 ट्रांजेक्शन आप इस कार्ड की मदद से करते हो, तो आपको एनुअल फ़ी नहीं लगेगी। अगर आप ऐसे ही खाली छोड़ देते हो, किसी भी साल में अगर आपने कुछ भी खरीदारी नहीं की, खाली छोड़ देते हो, तो आपको 117 रुपीज़ की यहाँ पे एनुअल फ़ी देनी पड़ेगी। अब इस कार्ड को लेने का नुकसान क्या है, नेगेटिव पॉइंट क्या है? नेगेटिव पॉइंट ये है कि आपको क्रेडिट कार्ड नहीं मिलता है बल्कि आपको क्रेडिट लाइन वाला कार्ड मिलता है। यानी कि जब भी आप इससे शॉपिंग करोगे तो ऑटोमेटिकली वो ईएमआई में कन्वर्ट हो जाता है। ईएमआई में कन्वर्ट होने का मतलब क्या है कि आप लोन लेते हो, एक कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन में वो कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि आपकी क्रेडिट हिस्ट्री में एक लोन शो करेगा जिससे कि आपका क्रेडिट स्कोर नीचे हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन जब आप इसे रीपे कर दोगे 3 महीने के बाद या फिर 6 महीने के बाद, तो फिर से आपका स्कोर जो है वो बढ़ेगा। अब आप इस कार्ड को कैसे अप्लाई कर सकते हो? तो अप्लाई करने के लिए 2 तरीके हैं, ऑफलाइन और ऑनलाइन। ऑफलाइन आप कैसे कर सकते हो? लोकली जाना, कहीं पे भी देखना इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में बाहर लिखा हुआ होगा बजाज फिनसर्व, वहाँ से कुछ भी आप शॉपिंग कीजिए, चाहे टीवी हो, वॉशिंग मशीन हो, कुछ भी आप इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान वहाँ से लीजिए। तो बदले में आप बोलना कि मुझे बजाज फिनसर्व कार्ड चाहिए, तो वो लोग आपको इशू करके दे देते हैं। कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको प्रोवाइड करने पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं होती है। तो ऐसे आप ऑफलाइन कर सकते हो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आप किसी दुकान में ना जाए, यानी कि घर बैठे बैठे यहाँ पर आप अप्लाई करो, तो बेसिकली आपको ऑनलाइन करना पड़ता है। ऑनलाइन आप कैसे करोगे? आप गूगल प्ले स्टोर पे जाना, इनके ऑफिशियल एप्लीकेशन है बजाज फिनसर्व, इंस्टॉल कर देना। फिर डैशबोर्ड में लिखा हुआ होगा बजाज ईएमआई कार्ड, इंस्टा ईएमआई कार्ड, वहाँ पर जाकर
जाकर आप अप्लाई कर सकते हो, या फिर गूगल पे सर्च करना बजाज इंस्टा EMI कार्ड, तो डायरेक्टली वो अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको रिडायरेक्ट करेगा और वहाँ पे आप फिलअप कर देना। नहीं तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ पे क्लिक करना, वो डायरेक्टली आपको उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे ले जाएगा। वहाँ पे सिर्फ 3 स्टेप में, यानी कि 3 मिनट के अंदर ही अंदर आपको ये कार्ड मिल जाता है। तो पहले आपको क्या करना पड़ता है, अपना फ़ोन नंबर देना जो आपके बैंक अकाउंट के साथ लिंक्ड है, उसके बाद वहाँ पे डेट ऑफ बर्थ देना, उसके बाद अप्लाई नाउ पे क्लिक करना। तो नेक्स्ट पेज पे आएगा, आपका नाम, फुल नेम वहाँ पे डालना, ईमेल आईडी डालना, उसके बाद जो पैन कार्ड की डिटेल है वहाँ पे डालना और फिर ईमेल एड्रेस भी डाल देना। उसके बाद अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देना। तो आपकी एलिजिबिलिटी आ जाएगी, अप्रूव्ड लिमिट वहाँ पे आ जाएगी और हाई अमाउंट आपको मिलता है, 40,000 50,000 ऐसे आपकी लिमिट आती है। तो उसके बाद वंस लिमिट आने के बाद अगर आपको ये चाहिए, यानी कि अगर आपको EMI कार्ड चाहिए तो गेट नाउ पे क्लिक करना, उसके बाद एड्रेस आप वहाँ पे देना और जो डिटेल्स वगैरह है वहाँ पे फिलअप कर देना। फिर आपको पे करना पड़ेगा 567 रुपीज़। आप पे कर दोगे, 567 रुपीज़ ज्वाइनिंग फ़ी है। पे करने के बाद तुरंत ही वहाँ पे आ जाएगा आपका EMI कार्ड, लेकिन यहाँ पे आपको ई मैंडेट करना पड़ता है। ई मैंडेट यानी कि बैंक डिटेल्स आपको देनी पड़ती है, IFSC कोड वहाँ पे देना पड़ता है। ई मैंडेट के जरिए होता क्या है कि मान लो अगर आप शॉपिंग करते हो और EMI के जरिए शॉपिंग करते हो बजाज फिनसर्व EMI कार्ड के जरिए, तो जब वो EMI में कन्वर्ट हो जाएगा तो ऑटो डेबिट होता है आपके बैंक अकाउंट से हर महीने। इंस्टॉलमेंट आपको देना पड़ता है तो ऑटो डेबिट होगा, इसके लिए ई मैंडेट की जरूरत होती है। तो आपको ये करना पड़ेगा, 3 मिनट ही टोटल लगते हैं। उसके बाद तुरंत आप जो एप्लीकेशन है वहां पे चेक कर सकते हो कि आपका कार्ड क्या है, उसकी डिटेल्स क्या है, सब कुछ आप चेक कर सकते हो। और आपको ये डिजिटल कार्ड मिलता है, फिजिकल कार्ड आपको नहीं मिलेगा। आप कहीं पे स्वाइप नहीं कर सकते हो, दोस्तों के साथ जाकर आप पार्टी वार्टी इसके जरिए नहीं कर सकते हो। अगर आपको टीवी खरीदना है, फोन खरीदना है, आपकी जरूरत है, तभी आप इस कार्ड का इस्तेमाल करना। EMI में कन्वर्ट हो जाता है, नो कॉस्ट EMI में ये कन्वर्ट हो जाता है, आपको एक्स्ट्रा यहाँ पे कुछ भी पे करना नहीं पड़ेगा। तो फाइनल वर्डिक्ट के ऊपर आते हैं, क्या हमें बजाज फिनसर्व EMI कार्ड को लेना चाहिए या फिर नहीं? तो बिल्कुल हाँ, अगर आपके पास कोई भी क्रेडिट कार्ड नहीं है तो आप इसे अप्लाई कर सकते हो। इसके लिए कोई भी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं है, आपको बहुत ही इजीली ये कार्ड मिल जाता है और ये सिर्फ आपकी ज़रूरतों को पूरा करता है, ये फिजूल का खर्चा करने बिल्कुल भी नहीं देता है। तो आप अप्लाई कर सकते हो और ज्वाइनिंग फी है 567 रुपीज़। तो फिलहाल यही पूरी कहानी है बजाज फिनसर्व EMI कार्ड के बारे में। मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ जानकारी ज़रूर मिली है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, इस वीडियो को आप लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आप सभी के सामने लाते रहता हूँ। अगर आपको कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक चाहिए नीचे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएगा, मैं उसके ऊपर ज़रूर एक वीडियो बनाऊंगा। मिलता हूँ अगली वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।